मेरा नाम सरैया है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ क्योंकि खुदावंद ने अपनी राह पर मुझे चुना है ताकि औरों के लिए मैं बायस बरकत ठहरूं। मैं बहनों में खिदमत करती हूँ और एफजीए चर्च के साथ मिलकर खिदमत करती हूँ और घर घर में जाकर हम खिदमत करते हैं कि खुदा का बहुत शुक्र है कि इस जगह पर भी हम विजिट करने के लिए आए हैं ताकि हम खुदा के नाम को जलाल दे सकें। मैं आप सब के सामने कलाम को पेश करूंगी, बयान करूंगी। आप सब मुबारक हो कि जो अपने खुदा के कलाम को सुनते हो और इस पर अमल करने वाला मुबारक है कि खुदा बहुत मेहरबान है। वो हम सब की जिंदगियों में से और जब हम कलाम को सुनते इस पर अमल करते हैं वो बड़े बड़े जलाली काम करने की कुदरत रखता है। ये वो कलाम है जो कभी ना बुझने वाला चिराग है, जे हमेशा हमें रोशनी की राह पर लेकर चलता है और हमारी राहों को रोशन करता है। जो किस पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है क्योंकि जिंदगी इस कलाम में है। जिंदगी यीशु मसीह नाम में है कि जो मसीह को कबूल करेगा वो कसरत की जिंदगी पाएगा, अबदी जिंदगी जो कभी न खत्म होने वाली हो। क्या ये सब खुदा के जलाल के लिए तो नहीं? किस सवाल को कर रहा है फरऔन के बारे में और मिस्र के बारे में। क्या ये सब खुदा के जलाल के लिए तो नहीं? इसकी मरकसी आयत है और रूमियों का खत उसका 9 बाब 17वीं आयत है। क्योंकि किताब मुकद्दस में फरऔन से कहा गया है कि मैंने इसलिए तुझे खड़ा किया है कि तेरी वजह से अपनी कुदरत को ज़ाहिर करूं और मेरा नाम तमाम रहे ज़मीन पर मशहूर हो। क्योंकि खुदा ने और फरऔन के वसीला से और अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया कि उसका दिल सख्त कर दिया कि बार बार मूसा जाता और बार बार फरऔन को कहता कि बनी इस्राएल कौम को जाने दे, मगर आसमान के खुदा ने उसका दिल सख्त कर दिया था कि खुदा ने इसलिए सख्त किया कि मेरे बड़े बड़े काम देखे, मेरे जलाली काम देखे, क्योंकि मैं कुदरत वाला खुदा हूँ। और जो फरऔन के बुत ने वो बिल्कुल ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना बोलते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, मगर खुदा ने फरऔन को दिखाया कि देख मैं वो खुदा हूँ और जो पानी की दीवारें खड़ी कर सकता हूँ और समुद्रों में से रास्ते निकाल सकता हूँ। और अपने बनी इस्राएल कौम को समंदर में से उसने निकाला और फरऔन ने अपनी आंखों से देखा और फरऔन को पता लग गया कि वाकई ये जिंदा खुदा है, आसमानी खुदा है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा बुत नहीं जो पानी की द्वार खड़ी करे, जो पानियों में से रास्ते बना सके, क्योंकि एक ही खुदा है, वो कुदरत वाला है। उस खुदा ने अपना जलाल ज़ाहिर किया और जिसने पानी में से इसराइल को निकाल कर और बियाबान में आसमानी मन बरसाया और आसमानी खुराक जो फरिश्तों की खुराक थी और बनी इस्राएल कौम के लिए उसने आसमान और बियाबान में बरसाई और उनको खाने को दिया और बटेर भेजे, उन्होंने गोश्त खाया और खुदा हर जगह उनके साथ साथ रहा क्योंकि खुदा बड़ा खुदा है, वो बड़े बड़े काम करता है। और फरऔन को सख्त किया ताकि तमाम दुनिया के अंदर जिंदा आसमानी खुदा का नाम मशहूर हो जाए। आज तक दुनिया के अंदर मशहूर है कि खुदा ने बनी इस्राएल कौम के लिए, अपने लोगों के लिए समंदर को 2 हिस्से करके और उनको पानी में से निकाला और बियाबानों में उनको खुआया और प्याया कि वो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है, कि हमारा खुदा सच्चा है, वो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। आगे मसीह के बारे में हम पढ़ेंगे। तब पिलातुस ने उससे कहा तू मुझसे बोलता नहीं। यीशु मसीह को कहा कि तू मुझसे बोलता नहीं, क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझ पर इख्तियार दिया गया है? मुझे तुझ पर इख्तियार है, कि यीशु मसीह को कह रहा है कि मुझे तुझ पर इख्तियार है और मसलूब करना भी मुझे इख्तियार है। मसीह ने उसे जवाब दिया कि अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो
तेरा मुझ पर कोई इख्तियार नहीं होता, क्योंकि उसने कहा कि मेरा समानी बाप है, उसने तुझे इख्तियार दिया है कि तू मुझे मसलूब करे, क्योंकि तेरे अंदर कोई इख्तियार नहीं, कि सिर्फ मेरे समान के बाप और खुदा के हाथ में इख्तियार है कि उसने तुझे इख्तियार दिया है। और दुनिया के अंदर कोई ऐसा नाम नहीं, कोई ऐसा बादशाह नहीं और जिसके अंदर अपने अंदर इख्तियार हो, और मगर खुदा जिसे इख्तियार दे वही इख्तियार अपना रख सकता अपने अंदर, और दुनिया के अंदर जो चाहे वो करा सकता है। मगर खुदा सब कुछ करने की और कुदरत रखता है कि खुदा हमारा बड़ा खुदा है। और जिले मुकद्दस के मुताबिक और यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब और 10-11 आयत में लिखा हुआ है कि खुदा का शुक्र करें कि आप पढ़ सकते हैं। याद रखने वाली बात है कि हम याद इसे रखें कि जमीन में से किसी इंसान के अंदर इख्तियार नहीं, और इख्तियार सिर्फ और सिर्फ आसमान के बादशाह में इख्तियार है और यीशु राजा में इख्तियार है। और याद रखने वाली बात है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है, कि जो हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, अपने मसीह मसलूब को जानते हैं, जो सलीब पर मुआ, जिसने अपने आप को सलीब पर कुर्बान किया, हम उसके पैरोकार हैं। तो जो कुछ हमारे अंदर है वो सब कुछ खुदा ने हमारे अंदर रखा हुआ है, और अपनी अक्ल से अपनी समझ से हम कुछ नहीं कर सकते। जो उसने अपना रूह हमारे अंदर रखा है, जो हमारे अंदर बसा हुआ है, हमारे साथ साथ रहता है, हर तरह खुदावंद के साथ हम मिलकर चलते हैं। जो मुश्किल आए, परेशानी आवे, हर मुश्किल और परेशानी में और जो आती है उसमें भलाई होती है। खुदा हमारे लिए बेहतर काम करता है, वो हमारे लिए बड़े बड़े काम करने की कुदरत और ताकत रखता है कि इस दुनिया के अंदर कि हम सब बहुत खुश रहें और हमेशा शादमान होते रहें। इस बात पर जे ना कहें कि हम तो बस नमक ही मानते हैं दुनिया के अंदर, मगर सब कौमें, जितनी कौमें दुनिया के अंदर पाई जा रही है और रूह जमीन पर है, उन सब में से सबसे बड़ी कौम और सबसे ज्यादा मसीहत दुनिया के अंदर फैली हुई है। हर जगह मसीही है, हर जगह मसीहत फैली हुई है। और यीशु मसीह ने भी कहा, उसके मुंह की बातें हैं कि हर घुटना मेरे के झुकेगा, हर जबान इकरार करेगी कि तू ही जिंदा खुदा का बेटा है, और तू ही मसूद, तूने ही मसलूब होकर और जान देकर और सब जिंदगियों के लिए कुर्बान हुआ है, और तेरा ही खून हर एक को गुनाहों से रहाई बख्शता है। और दुनिया के अंदर कोई कुर्बानी नहीं, कोई बहल, कोई बकरा और कुछ नहीं ऐसा जिसका खून हमें आजाद करे, और सिर्फ यीशु मसीह का खून है जो हमें आजाद करने की कुदरत रखता है। कि खुदा हर जगह हमारे साथ मौजूद रहता है, क्योंकि खुदा ने सदरक और मिसक और अब्दुलजू को और बाल्दी आग में से निकाल कर और बड़ा कुदरत वाला काम किया, और सब ने जाना कि वाकई जिंदा खुदा और जल्दी पट्टियों में से अपने लोगों के साथ होता है और सही सलामत उन्हें निकालने की कुदरत रखता है। क्योंकि जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, जो जानते हैं कि हमारा जिंदा और वफादार खुदा, हम उसके साथ वफादार रहें तो वो हमारे साथ वफादारी करेगा और बल्दी पट्टियों में से निकालने की कुदरत रखता है, और शेरों के मुंह में से निकालने की कुदरत रखता है। वो हमारे लिए बड़े बड़े जलाली काम करता है, और किसी चीज का हमें खतरा नहीं, बल्कि हमारा जिंदा खुदा और हमारा मसीही बादशाह और दिन रात हमारी फिक्र करता है। हर घड़ी हर पल वो हमारे साथ साथ रहता है। और मसीह पर ईमान लाए, मसीह मसलूब को देखें और उसकी बड़ी कुर्बानी को याद रखें, और आप बरकत पाएंगे और कसरत की पाएंगे, आपकी नस्लों को बरकत मिलेगी, और खुदा दिन रात आपकी जिंदगी की हिफाजत करेगा। दुनिया के अंदर कोई ऐसा नाम नहीं, कोई ऐसा निशान नहीं जो हमारी फिक्र करे और हमारे लिए कुछ मुहैया करे, और मगर सिर्फ एक अकेला खुदा है जो बादशाहों का बादशाह है, खुदा वंदों का खुदा है, जो सब बादशाहों पर हाकम है, और सब मुल्क पाकिस्तान के अंदर जितनी दुनिया के अंदर बादशाह हैं सब का बादशाह है, जो आसमानी बादशाह
हुक्म समान से नाजल करता है बादशाहों के अंदर, वही होगा और कोई बादशाह अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाता। खुदा का शुक्र हो, इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत मिले। खुदावंद आपके साथ हमेशा रहे। आमीन।